राजधानी पटना की आबो हवा खराब हो गई है। हालात ये है कि लेवल 200 के पार चला गया है। हमारे पीछे कुछ शहर के आम लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे? शहर में तो अब सांस लेना दूभर हो गया। जी, ये पॉल्यूशन के कारण इतना होता है कि जितने भी वाहन हैं शहर में, जनसंख्या घनत्व उसका सबसे बड़ा रीज़न है। और प्रशासनिक कुछ जो कुव्यवस्था है उसका भी प्रभाव है। प्रशासन के द्वारा भी जो है सो नियंत्रित तरीक़ा से नहीं काम किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है इस सब चीज़ पे। ये सब इसका प्रभाव है। देखिए, ये लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक का खामियाजा है। हालांकि पटना नगर निगम बदस्तूर कवायद जारी रखता है कि जो आबो हवा ख़राब हो रही है उसे ठीक किया जा सके। आप क्या मानते हैं, क्या लगता है कि क्यों ख़राब हो रही है शहर की आबो हवा? सर, ये पूरी विफलता तो नगर निगम की होती है और इसमें माना जाता है कि अभी 200 से एभव के आसपास है, जबकि 50 हम लोग के गुणवत्ता के लिए सही है। 200 से ऊपर जाने के बाद क्या व्यायाम तक भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन और बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण की बीमारी और लोग अस्वस्थ होने लगते हैं, सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो ये प्रशासनिक और नगर निगम को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सांस लेने में सर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहेंगे? आप भी शहर की सड़कों पर जब चलते हैं तो ठीक हमारे पीछे मिट्टी बालू दिख रहा है, इसका प्रभाव होता है? देखिए, क्या है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, नॉर्मली जब भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसका एक पैमाना बनाया गया। उस पैमाने में बोला गया है कि अगर 100 है, मान लीजिए पैमाना, तो अगर 100 से कम रहता है तो उसमें 50 को जो है एग्जैक्ट माना जाता है कि उसमें आदमी आराम से रह सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर बढ़ता है, अगर 200 अगर पहुंच जाए, 300 पहुंचे, तो उसको हैजार्डस कहते हैं, जो उसमें रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम फिलहाल इस समय जो है पटना में खड़े हैं, आप पटना से ले रहे हैं ये, तो जिस एरिया में खड़े हैं यहाँ का क्वालिटी एयर इंडेक्स 207 है। इसमें प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूँ। और इसमें रहना मुश्किल इसलिए है कि ये देख रहे हैं आसपास मिट्टी। जैसे क्या है कि जो भी डेवलपिंग जगह होती हैं, जो भी सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए भी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं कि जब इस तरह का आप काम करें तो हरे पर्दे से ढकवा दें, पानी छिड़कवाते रहे, इस तरह काम हो। लेकिन वास्तव में काम ठीक से हो नहीं पाता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आम जनता इसके बारे में जागरूक नहीं है, जानती नहीं कि क्या होता है। वो सोचे कि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे सांस लेते हैं, लेकिन सांस लेते वक्त ये नहीं सोचते कि जो हम डायरेक्ट सांस ले रहे हैं उसमें कितने प्रकार के विषाणु, कितने प्रकार के कीटाणु, कितने प्रकार की मिट्टी जो हमारे शरीर के हानिकारक है वो जा रही है। साथ ही साथ अब तो खैर BS6 लागू हो गया है, वरना जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ जो चल रही हैं 10 साल से पुरानी, उनसे जो धुआँ और गैस निकल रहा है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। एक प्रॉब्लम और मैं देखता हूँ कि जब भी किसी भी शहर के विकास की बात होती है तो हमारे यहाँ कॉमर्शलाइजेशन वाला, जो कॉमर्स वाला पोर्शन है, जो ट्रेड वाला है, जो सारी मार्केट हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, इसके साथ जो रेजिडेंशियल, सब एक ही जगह है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ सारे का सारा जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चल रहा है, तो वहाँ कंपनियाँ भी चल रही हैं, वहाँ सारे रोजगार जो है सारे का सारा उद्योग भी चल रहा है। तो किसी को मतलब है नहीं। कायदे से ये सब करते वक्त जब एक अच्छा शहर बनता है तो उसको अलग अलग रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके कारण जो है सारे का सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एकदम ख़राब होता जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग सिर्फ किताबों में, कहानियों में और पेपर में पढ़ते रहते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए ये हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। अभी आसपास आप दिखा देंगे तो आपको जो है 100 पेड़ भी नहीं दिखेंगे, सारे के सारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं। शहरों में तो पेड़ आपको मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। और कोई लॉज भी नहीं बनाया गया कि अगर हम घर बनाते हैं तो कितना ज़मीन छोड़ दें ताकि वहाँ पे पेड़ पौधा लगाया जा सके। तो ये सारी की सारी, क्या लगता है बिहार में एक लॉ बनना चाहिए कि अगर आप नया घर का निर्माण करवा रहे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए आप अपने घर के आगे या पीछे वृक्षों का भी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी घर के निर्माण की बात होती है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है। अगर आप भारत के सारे बड़े शहरों में चले जाएंगे, कम से कम राजधानियों में, तो वहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य, बिहार के नेता, बिहार के अधिकारियों को देखिए कि आज तक यहाँ पे पटना डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बना। आप जाएंगे गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मतलब आप किसी और शहर में चले जाएंगे, बेंगलोर में है, हैदराबाद में, हर जगह। लेकिन बिहार में डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए। जब डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है तो वो सारा का सारे सब चीज़ देखती है, वो लॉज बनाती है, चेक करती है, तो आदमी गलत नहीं करता। यहाँ जब अथॉरिटी ही नहीं है, संस्था ही नहीं बनी है, उसके अधिकारी ही नहीं है, तो कौन काम करेगा? और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर कानून बनाने की बात तो अलग, कानून तो दुनिया भर के बने हैं, लेकिन कानून का रखवाला करने वाला कोई चाहिए ना। और ये शिक्षक हैं, हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं और आज ये सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिहार के बाहर के राज्यों में कई अथॉरिटियाँ हैं पर बिहार में क्यों नहीं? कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? शहर में जब आप सांस लेते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, और इस चीज़ों से हम लोग वाकिफ़ हैं और इसका सारा का सारा कहीं ना कहीं श्रेय ये भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। जैसा सर ने कहा, यहाँ पे मिट्टी है और अंडर कंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ों का अलग से टेंडर निकलता है, तो उसको ये सलीके ढंग से उसको एक निर्माण करवाना। क्या लगता है कि जो शहर
इन दिनों निर्माण पर है, जगह जगह पुल पुनिया बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं असर है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रहा है। बहुत ज़्यादा असर है। और जब अभी तो कुछ ठीक है, लेकिन धूप वाला जब मौसम आता है तो ये मिट्टी और वायु में बहुत आराम से घुल जाता है और उसके द्वारा सांस में जाता है। बाकी सब बात तो सर बता ही दिए। हम एक और बात इसमें जोड़ना चाहेंगे कि कोई भी सरकार पेड़ गिनाती है कि हम इतना लगाए, लेकिन कोई सरकार ये नहीं गिना पाती है कि डेवलपमेंट के नाम पर हमने कितना पेड़ काटा। पेड़ काटने का वो कभी पब्लिक को बताएगी नहीं। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैंने खुद देखा है। मेरा घर दानापुर में है, तो वहाँ बगल में एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा, दानापुर कोर्ट के पास, और वहाँ पे शायद यूनिवर्सिटी आने वाला है। उसके नाम पर कई पेड़ काटे जा रहे हैं, मेरे सामने काटा जा रहा है और सिर्फ एक हवाला दे दिया जाता है कि सरकार के परमिशन से हो रहा है। देखिए, ये जनता है साहब, सब जानती है। आज सरकार से ये प्रश्न पूछ रही है कि सरकार ने पेड़ लगाने के हिसाब तो ज़रूर गिनवाए, पर शहर में और ख़ास करके पूरे बिहार में कितने पेड़ काटे गए इसकी जानकारी आज तक जनता को नहीं दी। और कहीं ना कहीं जनता ये मान रही है कि इसका भी खामियाजा राजधानी पटना के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है और लोग बाग कहते हैं कि अब शहर में सांस लेने में परेशानी होती है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।